हमारा आज का टॉपिक है HTML में किस प्रकार से लिंक क्रिएट की जाए एवं इमेज किस तरह से डिस्प्ले होती है तथा इमेज पर हम किस प्रकार से लिंक को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक HTML का स्ट्रक्चर तैयार कर लें। जो डॉक टाइप HTML की बॉडी HTML के अंदर हेड एवं बॉडी से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि एक HTML का स्ट्रक्चर हमने सबसे पहले तैयार किया। अब लिंक को क्रिएट करने के लिए एंकर का ए टैग का यूज़ किया जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले इस HTML फाइल की हम एक क्रिएट करते हैं जिसका नाम हमने माना कि सपोज यूज लिंक दिया, जिसको हम .htm से किसी हमारे डेस्टिनेशन फोल्डर में सेव करेंगे। अब लिंक क्रिएट करना है तो हमें ए टैग का यूज़ किया तथा लिंक को क्रिएट करने के लिए हम href हाइपर रेफरेंस का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से हमारी एक लिंक क्या होगी, क्रिएट होगी। जिस भी किसी लिंक को हमको क्रिएट करना है, लिंक को जोड़ना है, उसको हम href में उसका एक कंप्लीट एड्रेस हम प्रोवाइड करते हैं जिसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस वो होता है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर पेज का एक कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि एक एब्सोल्यूट लिंक क्रिएट हुई। जब हमने उसको क्लिक किया तो हमें एक किसी दूसरे पेज का, किसी दूसरी वेबसाइट का एक पेज ओपन हुआ। बाकी वह पेज हमारे सेम करंट वर्किंग पेज में ओपन हुआ। तो यदि हम चाहते हैं कि किसी नए टैब में या विंडो में ओपन के हो, उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट टारगेट का यूज़ करेंगे जिसकी वैल्यू को हम सेट करते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक तथा माउस का पॉइंटर उसके ऊपर ले जाने पर जब एक मैसेज कुछ क्षण के लिए ओपन हो तो उसके लिए हम टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, जैसे क्लिक टू ओपन। अब जैसे हमने इसको क्लिक किया तो टारगेट प्रॉपर्टी जिसके वैल्यू को हमने अंडरस्कोर ब्लैंक कर रखा, उसके कारण यह न्यू टैब पर ओपन हुआ। अब यदि आपको रिलेटिव एड्रेस देना है तो किसी रिलेटिव एड्रेस का मतलब होता है कि इसी करंट वर्किंग फोल्डर में किसी दूसरे पेज को यदि आपको लिंक करना है तो उसका कंप्लीट पाथ देने की जरूरत नहीं होती। हम केवल उसी करंट फोल्डर में जो उस पेज का जो नाम है उसको हम यूज़ करते हैं href एट्रीब्यूट के साथ में। इस प्रकार से क्या होगा कि वह पेज हमारे करंट वर्किंग पेज पर रिप्लेस करके वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर रिलेटिव एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं कि यदि हमें किसी इमेज को शो करना होता है तो इमेज को शो करने के लिए हमें सबसे पहले अल्ट एट्रीब्यूट का img एलिमेंट का यूज़ करेंगे एवं src एट्रीब्यूट में आप इमेज का पाथ प्रोवाइड करते हैं। यदि इमेज किसी कारण से डिस्प्ले नहीं होती है तो उसकी जगह पर यदि आपको टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है तो अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाएगा। इस तरह से मान लो इमेजेस नाम के फोल्डर में एक इमेज है ics.jpg, तो हमने उसके src में एट्रीब्यूट में उसका एक पाथ दिया इमेजेस ics.htm। इस प्रकार से हमको एक इमेज डिस्प्ले होती है। इसकी इमेज जितनी बड़ी होगी उसी साइज में डिस्प्ले होगी। उसको हम विड्थ एवं हाइट CSS वैल्यू के थ्रू क्या कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग उसे डिफ़ॉल्ट इमेज साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इनलाइन CSS का यूज़ करते हुए उसकी प्रॉपर्टी विड्थ कितना रखना है, मान लो हमें 100 पिक्सल्स रखना, हाइट 70 पिक्सल्स रखना है, तो हमने यहाँ पर इमेज के इनलाइन CSS में उनको सेट कर दिया। जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें इमेज की साइज हमारे अकॉर्डिंग सेट हो चुकी है। इस प्रकार से एक इमेज क्रिएट हुई। अब यदि इस इमेज पर हमको कोई एक लिंक क्रिएट करना है तथा इस पर क्लिक करने के बाद कोई पेज ओपन हो तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली एक एंकर एट्रीब्यूट लिया, उसके बाद हमने उसमें उसका जिस पर भी आपको इमेज पर क्लिक करने के बाद में जिसको ओपन करना है href में आपने सेट करा, उसके बाद इमेज को एंकर टैग के अंदर रखते हुए उसको आपने क्लोज कर दिया। इस तरह से सिंपली किसी भी इमेज डिस्प्ले होगी। आप जब इमेज का माउस पॉइंटर उसके ऊपर लेके जाएंगे तब एक फिंगर आइकन शो क्रिएट करेगा। इस प्रकार से एक इमेज डिस्प्ले होगी और साथ में एक लिंक भी प्रोवाइड करेगा। जैसे हमने क्लिक करा तो उस पर जो भी आपने लिंक दी हुई है वो
लिंक क्या होगी, ओपन हो जाएगी। इस तरह से एक इमेज पर आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से यदि कोई एक वेब पेज काफ़ी बड़ा है, उसी में इंटरलिंकिंग यदि आपको सेट करना है, तो वो किस प्रकार से किया जाता है। इसको हम बोलते हैं गो टू द बुकमार्क। इसका मतलब ये है कि काफ़ी बड़ा कंटेंट है, उसमें हम सबसे पहले बुकमार्क सेट कर लेते हैं। बुकमार्कों को क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, उसको आईडी इक्वल्स टू हम CH1 या CS2, CS3, CS4 इस तरह से देते हैं। अब यदि उस पर आपको एक लिंक क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमको सिंपल HREF का यूज़ करते हैं। केवल इस बार हमको जहाँ आपने आईडी इक्वल्स टू CH1 दिया होगा, उसके लिए हमको हैश का यूज़ करेंगे। इस प्रकार से हैश CH1, CS2, CS3, CH4। तो इस प्रकार से ये एक हाइपरलिंक क्रिएट होगी, जिसके क्लिक करने पर वह जहाँ आईडी इक्वल्स टू CH1 होगा, वह सेम पेज पर पॉइंटर को ले जाकर छोड़ देगा तथा उसको हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा। इस प्रकार से यदि आपको किसी दूसरे पेज के किसी बुकमार्क पर जाना है, तो आपने दूसरे पेज का नाम लिखा ph2.htm हैश CH3, तो दूसरे पेज पर जहाँ भी आईडी CH3 होगी, वो क्या होगी, डिस्प्ले होगी। तो इस तरह से ये क्या हुआ, एक इंटर हाइपरलिंक हमने सबसे पहले क्रिएट किया। अब हम उसका बुकमार्क सेट करते हैं। बुकमार्क सेट करने के लिए आपको एक काफ़ी बड़ा कंटेंट कहीं से आपने कॉपी करके लेके आए, तथा आपने बीच बीच में शुरुआत में आपने सपोज हेडिंग H1 के साथ में एक एट्रीब्यूट आईडी, इसकी वैल्यू आपने CH1 सेट किया। इस तरह से काफ़ी बड़ा आपने एक कंटेंट कॉपी करके पेस्ट करके लेके आए। अब आपने हेडिंग H1 जिसकी आईडी आपने CH1 आपने सेट की। इस तरह से हमारा एक पहली लिंक चैप्टर 1 के लिए पहला बुकमार्क हमने क्रिएट किया। ठीक इसी तरीके से हम दूसरा बुकमार्क हम क्रिएट करते हैं। दूसरा बुकमार्क क्रिएट करने के लिए आपने कुछ कंटेंट के बाद में जहाँ से चैप्टर 2 शुरू होता है, वहाँ आपने हेडिंग H1 में एट्रीब्यूट आईडी के साथ में उसको उसकी वैल्यू आपने CS2 सेट कर दिया। इस तरह से चैप्टर 3 के लिए आपने CH3 सेट कर दिया आईडी इक्वल्स टू। फिर चैप्टर 4 के लिए जहाँ से शुरू होता है, आपने वहाँ पर जाकर हेडिंग अपने आईडी इक्वल्स टू CH4। इस तरह से हमारे पास में 4 बुकमार्क सेट हो गए। अब सबसे लास्ट में यदि आप कंटेंट के सबसे लास्ट में और चैप्टर 1 पर जाना चाहते हैं, तो आप लास्ट में भी क्या कर सकते हैं, एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, जिसका आपने HREF इक्वल्स टू हैश CH1 दिया। इस प्रकार से आईडी केवल एक ही बार होगा, दूसरी बार रिपीट नहीं होगा। हाइपरलिंक, इंटर हाइपरलिंक कई बार क्रिएट किए जा सकते हैं। अब जैसे आप किसी चैप्टर 1 पर क्लिक करेंगे, तो आपको सामने चैप्टर 1 डिस्प्ले होगा। जब आप चैप्टर 2 पर क्लिक करते हैं, तो चैप्टर 2 के कंटेंट डिस्प्ले होंगे। इस तरह से आपको बार बार स्क्रॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने इस प्रकार से एक इंडेक्सिंग तैयार कर लिया और किसी भी चैप्टर पर आप जा सकते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, बुकमार्क हाइपरलिंक। लिंक क्रिएट करना सेम इंटर पेज पर, और वहाँ पर जाके वो उसको डिस्प्ले करेगा जहाँ पर उसकी आपने बुकमार्क यानी आईडी के साथ में सेट किया होगा। इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से अ, एक पेज से किसी दूसरे वेबसाइट के पेज पर जा सकते हैं, एक पेज से हम हमारी किसी दूसरे पेज पर जा सकते हैं, किस तरह से हम इमेज को शो कर सकते हैं और किस तरह से बुकमार्क सेट कर सकते हैं। अब यदि हमको उसके डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू, यदि आपने उसको विजिट कर लिया है तो पर्पल कलर है। यदि आपने हाइपरलिंक के डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर को चेंज करना है, तो उस पर आपने CSS भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने उसका कलर रेड है, इस तरह से हम और भी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। अब यदि माउस का पॉइंटर यदि किसी लिंक के ऊपर जाता है, उस समय हमको किसी और CSS को अप्लाई करना, जैसे उसका कलर हमने डिफ़ॉल्ट चेंज करके रेड कर दिया, माउस का पॉइंटर जब उसके ऊपर मूव करता है तो हम उसको ग्रीन करना चाहते हैं, तो ए कॉलन होवर का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं कि माउस का पॉइंटर जब मूव होता है तब उसकी CSS प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। जैसे माउस माउस का पॉइंटर वहाँ से हटेगा, तो एक उसकी जो आपने डिफ़ॉल्ट CSS प्रॉपर्टी सेट कर रखी है, उसको
वो अप्लाई होगी। इस तरह से होवर का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, टेबल के उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से लिंक को हम क्या करते हैं, अलग-अलग तरीके से हमारी आवश्यकता अनुसार यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।